हमारा उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाएं भड़काना नहीं, बल्कि भगत समाज को सही राह दिखाना है। मनुष्य का तन जो है ना, ये कल्याण करने का मात्र एक मौका है, अवसर। रुको जरा, सब्र करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, भगवान ने तो आनंद के लिए भेजा था, जाओ मौज करो, आनंद करो। अच्छा, भगवान ने हमें इस संसार में किस लिए भेजा है? आज इसी सवाल को विस्तार से क्लियर करने के लिए हम आपके बीच दो संतों के आध्यात्मिक विचार लेकर आए हैं। इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में एक तरफ हैं अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज और दूसरी तरफ हैं संत रामपाल जी महाराज। इन आध्यात्मिक संतों में किसका ज्ञान उत्तम है? कमेंट करके हमें अपनी राय अवश्य दें। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। राधे राधे गुरुजी, हम बीकानेर राजस्थान से आए हैं आपसे मिलने के लिए। आपका आशीर्वाद चाहिए हम बच्चों पे और हमारे पे, और हमारे पतिदेव आपसे कुछ प्रश्न करने चाहते हैं। ये दिखाओ मशरूम। हाँ बताओ मैया। गुरुदेव प्रतिदेव हमारे प्रश्न करने चाहते हैं आपसे। दो राधे राधे गुरुजी। क्या कह दी मैया, सुनाई नहीं पड़ा हमें, जो अगर फिर कह दो। मेरे लिए हम ये कुकर मुत्ता में लगी रहे। मेरे लिए बोल रही थी, प्रश्न पूछना चाहते हैं। क्या कहना चाह रहे हो? गुरुजी एक प्रश्न पूछना था। अरे दो पूछो, क्या दिक्कत है? गुरुजी जैसे अक्सर अपने एक मिनट, ये असली है कि नकली है? ये तो खूब होता है, घूरे में होता है। सही है, सही सही। अभी आप अंदर बैठेंगे तो बताना सर, आप बताओ। आप अभी अंदर बैठेंगे तो बताना। ये लो जी जी। गुरुदेव जैसे प्राय अपने सत्संग में वगैरह में सुनते हैं, शास्त्रों में पढ़ा है, यदि अपने को इस भौतिक जगत से एक बार मोक्ष मिल जाए, मुक्ति हो जाए, आध्यात्मिक लोक में चले जाएं, पुनः अपने इस लोक में नहीं आ सकते, ऐसा है। और दूसरी तरफ कहते हैं साहब, माइक पास में लो। वे एक तरफ तो कहते हैं यदि एक बार मोक्ष मिल जाए, आध्यात्मिक लोक में चले गए, अपने दोबारा पुनः मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। ठीक है, सही है। दूसरी ओर कहते हैं ये जीवात्मा है जो शाश्वत है, भगवान का अंश है, अपना निवास, स्थायी निवास स्थान आध्यात्मिक लोक था, और अपने भगवान के प्रति किसी अपराध के वश इस भौतिक जगत में भेजे गए। हाँ, तो एक तरफ अपने कह रहे हैं वहां चले जाएंगे, भाई नहीं। मोक्ष आत्मा का नहीं होता ना। हाँ जी। आप आत्मा से परे हो, मीन्स आप एक सूक्ष्म शरीर हैं। आत्मा तो केवल एनर्जी दे रही है आपको। आप आत्मा तो हो, लेकिन आत्मा जब पूर्ण रूप से समझोगे तो आप एक सूक्ष्म शरीर हैं। स्वर्ग नरक कौन जाता है? भोगता कौन है? आत्मा तो भोगती नहीं है। फिर भोगेगा कौन? सूक्ष्म शरीर भोगेगा। तो आत्मा तो जन्म मृत्यु से परे है, पर जो सूक्ष्म शरीर है, कहते ना माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। तो माया मरी ना मन मरा, ये मन कभी नहीं मरता। मन चार चीज़ों से, चार अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चारों का एक सूक्ष्म शरीर होता है। जिस शरीर से आप स्वप्न का दर्शन करते, स्वप्न देखते हैं, वो स्वप्न का जो दृष्टा है वह कभी नहीं मरता। तो आत्मा तो केवल उसमें मिलकर के उसे एनर्जी देती है। तो मोक्ष होगा तो भगवत धाम में रहोगे। आने जाने के चक्कर से मुक्ति, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। आद्य शंकराचार्य जी कहते जन्म मृत्यु से बचना है तो भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। भगवान का भजन जो करता है मोक्ष मिल जाता, जन्म मृत्यु से बच जाता। जो मोक्ष नहीं पाता वो जन्म मृत्यु में उलझा रहता है। तो सर्वप्रथम यहाँ क्यों आए भौतिक जगत में? सर्वप्रथम क्यों आया? भगवान ने सर्वप्रथम अपने आनंद के लिए भेजा। भाई आपने बच्चे पैदा किए सर्वप्रथम, तो काय के लिए पैदा किए? भाई खूब संसार में आनंद से रहो, खुशियाँ मनाओ, आनंद से रहो, है ना, सेवा करो, समाज के काम आओ। लेकिन वो टेंशन पाल पाल के गलत काम कर करके वो फंस जाते हैं। भेजा तो ईश्वर ने अच्छे के लिए था, लेकिन सब आप बुरे काम कर करके उलझे पड़े हैं। संसार में इतना दुख कष्ट है नहीं, ये तो उलझे पड़े हैं इसलिए दुख कष्ट मिल रहा है। यदि कोई चाह ही ना हो, आपकी इच्छाएं शून्य हो जाएं, तो संसार में क्या दुख है बताओ? कुछ नहीं। ये तो आपने इच्छाएं कर करके दुखी हो गए। भगवान ने तो आनंद के लिए भेजा था, जाओ मौज करो, आनंद करो, भगवान का चिंतन करना, हमें स्मरण करना, लेकिन उसे भूल के संसार के स्मरण में लगे हैं। एक और पूछना था
जैसे कोई एक बार भगवान का दर्शन कर ले हाँ। साक्षात, हाँ, उसके बाद वो इस भौतिक जगत में आ सकता है? क्यों नहीं आ सकता? आ सकता है। क्यों? दुर्योधन ने तो कई बार दर्शन किए थे। दुर्योधन ने तो कई बार दर्शन किए। ये पूछना था। बहुत सारे पापी थे जो दर्शन किए थे। अब ये लेकिन देखो, भगवान के दर्शन से काम ना होगा। भगवान के दर्शन में भाव क्या है आपका, वो मायने रखेगा। अच्छा। भाई, रावण ने भी तो राम का दर्शन किया था और विभीषण ने भी राम का दर्शन किया, पर दोनों का भाव अलग था। अर्जुन ने भी दर्शन किया और दुर्योधन ने भी दर्शन किया, तो दोनों का भाव अलग था। भाई, आप दर्शन कर रहे हैं, इससे काम ना होगा। भगवान आपके सामने अभी आके खड़े हो जाएं, और खड़े हो जाएं तो बहुत सारे लोग, हे भगवान बहू के बेटा दे देना, हे भगवान ये दे दो वो दे दो, तो जो आप मांग लेंगे वो दे देंगे भगवान। पर भगवान दे देते हैं, ठीक है, पर मोक्ष और अपना प्रेम, मोक्ष से भी ऊपर है प्रेम। भगवान अपना अनुराग, अपना प्रेम सबको नहीं देते। करोड़ों में किसी एक को योग्य मानते हैं तो वो भगवत प्रेम को पाता है। ये जैसे मैं पांडव युधिष्ठिर ने राष्ट्रीय यज्ञ किया था। हाँ, उसके बाद जब सारे आनंद मंगल मना रहे थे तो एक कीड़ा निकला था वहां से। अर्जुन ने पूछा था, जो एक पैर से लंगड़ा के चल रहा था, हाँ, हाँ, क्या भाई सारी दुनिया जश्न मना रही है, इसने ऐसा क्या अपराध किया है बिल्कुल, जो ये दुख भोग रहा है? तब भगवान ने उनको कहा था, भाई इसके पूर्व जन्मों के बारे में तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। ये 7 बार इंद्र बन चुका है। हाँ। तो 7 बार इंद्र बन के भी कीड़ा बन सकता है आदमी? ब्रह्मा जी गुबरीला कीड़ा बन सकते हैं। ब्रह्मा जी अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद क्या बन सकते हैं? गुबरीला कीड़ा। अच्छा। एक बार रुक्मणी जी भोजन कर रही थी, भगवान भोजन कर रहे थे, एक गुबरीला कीड़ा निकला पास में से, आंगन से। आंगन पहले आंगन था सबके यहाँ, आंगन तो मिट्टी के थे कच्चे, गुबरीला कीड़ा निकला होगा। तो भगवान हंस पड़े। रुक्मणी जी ने बोला, क्यों हंसे प्रभु? बोले, ये देख रहे हैं गुबरीला, गोबर का गोला बना के गुबरीला कीड़ा जाता है, काला होता है। बोले, ये कई बार ये ब्रह्मा रह चुके हैं पहले। अच्छा। फिर दोस्तों, अभी आपने सुने अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। परमात्मा ही हमें गाइड करते हैं, परमात्मा ही हमें हर प्रकार की यहाँ जीने की प्रक्रिया सही बताते हैं। परमात्मा ने, कबीर परमात्मा जी ने आकर के सबसे पहले हमें ये सिखाया कलयुग में कि यहाँ पर जो माया जोड़ने की, कोठी बंगले बनाने की जो आपके अंदर एक गलत प्रेरणा है या व्यर्थ है, इस पृथ्वी लोक पर इसकी कतई आवश्यकता नहीं है। ये महामूर्खों का कार्य है। और जब तक हमें सत्संग नहीं मिलता तो हम उसी को सबसे उत्तम मान रहे होते हैं। और जो हम यहाँ पद प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनने की हम चेष्टा करते हैं, तो ये भी एक अज्ञानता का प्रतीक बताया है। कौन सी अज्ञानता का? जो अध्यात्म ज्ञान के विपरीत है। हमेशा जगत और भक्त का आपस में मतभेद और विरोध इसी बात पर रहा है कि जो सत्संग भक्त होते हैं उनका विधान आध्यात्मिक तरीके से और धर्म नीति होती है, और जगत की जो आधार है वो राजनीति होती है, और जगत का व्यवहार उनका परम कर्तव्य मान बैठे होते हैं, वो उसी का निर्वाह करते हैं। तो सत्संग में आने से पता चलता है कि मनुष्य जीवन परमात्मा ने केवल भक्ति के लिए दिया है, मोक्ष प्राप्ति के लिए। इसके अतिरिक्त हम जो भी क्रियाएं कर रहे हैं, संतानों उत्पत्ति, पेट के लिए एक दूसरे की छीना झपटी, रिश्वतखोरी, मिलावट करके अपने कोठी बंगले बनाने की हम चेष्टा कर रहे हैं, तो ऐसी जिस भी पशु पक्षी की जैसी सामर्थ्य है वो भी ऐसा ही कर रहा है। अब संतान उत्पत्ति सब प्राणी करते हैं, उनकी पालन पोषण की चेष्टा और चिंता सभी को सेम है, जैसी आप जी को है। और आपने देखा होगा कि
बैया पक्षी होता है, बैया पक्षी कितना गजब का घोंसला बनाता है और कैसी उसको बुद्धि दी है, किस प्रकार वो सेटिंग करता है, कैसे अपने अंडों को रखने के लिए उसके अंदर छोटे छोटे घास के तिनके, ना उसके पास सुई है, ना धागा है, ना कोई इंस्ट्रूमेंट है, और कैसे बना लेता है अपने चौंच से। तो ये इस तरह की चतुरता करते हम यदि मनुष्य जीवन को भी ऐसे ही व्यर्थ करेंगे तो ये हमारी बुद्धिमत्ता नहीं है। इसके लिए हमने परमात्मा प्राप्ति करनी है इस मनुष्य जीवन से। और परमेश्वर ने आकर के एक साधारण नागरिक का भी एक रोल किया, भूमिका की, कि सभ्य समाज और सभ्य नागरिक कैसा होना चाहिए। अपने 10 नाखूनों की मजदूरी से अपना निर्वाह करे, किसी की चोरी, लूट, खसोट, जारी ये बकवाद करके यहाँ कोठी बंगले कति नहीं बनावे, ये पाप का मूल कारण है। यहाँ रहने के लिए हमने परमात्मा ने बताया है कि कबीर घर तो 3.5 हाथ भाई घना त 4.25, और कहाँ चढ़ावे मैडिया तो लंबी भीत उसार। के भोले प्राणी, कहाँ लंबी लंबी द्वारे मना करके तू प्रभु अपनी प्रभुता दिखा रहा है। ये समय मनुष्य जीवन का ऐसे बर्बाद करने का नहीं है। भक्ति करो, और मकान तो इतना ही काफी है, घर तो 3.5 हाथ घना तो 4.25। प्रत्येक मनुष्य की अपनी अपना शरीर, प्रत्येक मनुष्य का अपना शरीर अपने 3.5 हाथ का होता है। ये जो हाथ यहाँ से लेकर कोहनी तक है, इसको एक हाथ बोला है। ये मेजरमेंट के लिए है। प्रत्येक प्राणी का 3.5 हाथ का शरीर है। तो परमात्मा कहते हैं आपने चाहे 4 कमरों की कोठी बना ली और ऊपर नीचे 8 कमरे बना लिए, एक ही कमरे में एक कोने में एक चारपाई के ऊपर आपने विश्राम करना होता है, बाकी शेष आपका व्यर्थ है। तो क्या बताते हैं भाई, घर तो 3.5 हाथ और घना तो 4.25। ज्यादा चाहता है तो 6 इंच और बढ़ा ले, 4 इंच। कहने का भाव ये है कि मिनिमम कम से कम ये मकान आदि के ऊपर आप समय व्यर्थ कम से कम व्यतीत करो, लगाओ, और ज्यादा समय परमात्मा की भक्ति में, परमात्मा की चर्चा सुनने में, और अपने सतलोक जाने की हमेशा टेंशन बनी रहे। जो चिंताएं हमने यहाँ पाल रखी हैं ये व्यर्थ की हैं, और ये स्वाभाविक हैं जब तक हम भगवान की शरण में नहीं आते। जिस समय हम परमात्मा की शरण में आ जाएंगे तो जो यहाँ की टेंशन है कुछ तो ज्ञानता मिट जाएगी, और फिर भगवान की भक्ति होने से वो दुख जो प्रारब्ध का है वो अपने आप खत्म हो जाएगा।